वेलकम टू माई चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूँ प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग। इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड योर रिलेशनशिप। सो ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को पता है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड शुरू है। तो ये जो पीरियड चालू है वो कुछ 18 जून 2020 से शुरू है और वो रहेगा 12 जुलाई 2020 तक। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को प्रॉब्लम होती है, मतलब रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इस रेट्रोग्रेड का। ऑन द अदर हैंड इस पीरियड में काफ़ी सारे प्लैनेट्स एक साथ भी आए हैं। 5 जुलाई को अभी फुल मून के साथ एक्लिप्स भी है। सो मैंने ये टॉपिक रखा है कि इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के पीरियड में अब तक का आपका रिलेशनशिप कैसा था, अभी कैसे चलेगा और आगे कैसा रहेगा। आगे का मतलब है 12 जुलाई 2020 के बाद मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म हो रहा है 12 को, बट उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक हमें उसके शेडो इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। तो उसके बाद आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो यहाँ मैंने एक कार्ड्स रखे हुए हैं, 3 कार्ड्स रखे हैं। द सन, पाइल 1, पाइल 2 द वर्ल्ड, पाइल 3 द हेरोफेंट। अब यहाँ एक क्लिप आएगी जिसे 2 मिनट के लिए फोकस करें, कंसंट्रेट करें अपनी इनर इंट्यूशन से, इनर अवेकनिंग से। जो भी पाइल आपको ज़्यादा कॉल कर रही है उसे चूज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप अपने पाइल के टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जाकर प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, रेजोनेट ना भी कर सकती है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ इसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पे लीजिए। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप दूसरे पाइल्स भी चेक कीजिए, हो सकता है वहाँ आपको ज़्यादा रेजोनेटिंग लगे। अगर वो रेजोनेटिंग लगता है तो आप उसे लीजिए, अदरवाइज़ आप दूसरे वीडियोज़ भी रेफर कर सकते हैं। तो आइए अभी देखते हैं इस पिक कार्ड रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है द सन, आइए देखते हैं कि इस पीरियड में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के पीरियड में आपका रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ने वाला है और क्या अब तक हुआ है। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers for pile number 1. सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपका रिलेशनशिप अब तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कैसा रहा। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स कि अभी तक पाइल नंबर 1 का रिलेशनशिप कैसा रहा है। मैं कार्ड निकालती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स कि अब तक रिलेशनशिप कैसा रहा है। एक और कार्ड लूँगी मैं। ओके, द सन। वाओ, सन कार्ड में सन कार्ड आया है। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ कार्ड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आपका रिलेशनशिप स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा आपकी ट्यूनिंग आपके पार्टनर के साथ बैठ रही थी और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। न्यू बिगनिंग हुई थी किसी तरह की, कि ये मुझे दिख रहा है किसी तरह की नई शुरुआत हुई थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसमें बातें अच्छी हो रही थी। पर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि आपके जो पार्टनर हैं वो स्टक हो गए किसी सिचुएशन में। उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई जिसकी वजह से वो एकदम
अटका हुआ महसूस करने लगे और आपके साथ में ये बातें इन्होंने कम कर दी। अब उन्होंने आपको क्या रीज़न्स दिए हैं, क्या एक्सक्यूज़ेस दिए हैं, ये तो इतना क्लियर नहीं यहाँ पे मेंशन हो रहा है, पर मैं आपको ये बता दूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं तो भी इन्होंने बैक स्टेप ले लिया। अच्छा चल रहा था सब कुछ, पर अचानक से इन्होंने बैक स्टेप ले लिया। एक कम्युनिकेशन था आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगेन ऐसा हो गया कि कम्युनिकेशन टूट गया और अब आप बात करने की कोशिश कर रहे थे, एक पीरियड तक कहीं बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट दैट पर्सन वॉज नॉट एक्चुअली वॉन्टेड टू टॉक टू यू। ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो नहीं बात करना चाह रहे थे आपसे, या फिर आपने अगर उन्हें मैसेज किया, बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इन्होंने कहीं तो भी बैक स्टेप लिया बिकॉज वो डर गए, घबरा गए, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिली किसी चीज़ को लेके, क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, ऐसे सोच के वो स्टक वाली सिचुएशन में पहुंच गए, जहाँ पे ये अपने आप को उन्होंने आइसोलेट कर लिया, अपने आप को उन्होंने बांध दिया, जहाँ वो क्लैरिटी नहीं देख रहे, जहाँ वो कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातें हो रही थी, अच्छा था, हेल्दी था रिलेशनशिप, और अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि आपके पार्टनर ने बैक स्टेप ले लिया है और उन्होंने आपसे बात बंद कर दी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी कर रहे हैं फ्यूचर को लेके, फ्यूचर की बातों को लेके। इनफैक्ट आप भी बहुत एनालिसिस कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे आएगा, आगे कैसे चलेगा, आगे आपका रिलेशनशिप सिनेरियो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे ये आगे बढ़ने वाला है, कैसे मूवमेंट्स आने वाली हैं। आप भी सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, पर आप दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, एक साथ नहीं। आपके पार्टनर भी सेम पेज पे ही हैं जहां आप हैं, पर दोनों अलग अलग सोच रहे हैं। अगर एक साथ सोचेंगे तो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी निकल के आते हैं, पर आप दोनों अलग अलग सोच रहे हो, ये बहुत क्लियर है। और मुझे कहीं तो भी दिख रहा है कि अभी आने वाला जो एक फुल मून है ना, वो आपके लिए थोड़ा मेजर रहेगा। मुझे डेथ कार्ड भी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप अब तक रहा है वो ऐसा हुआ है कि कुछ अच्छा चल रहा था, पर अच्छा चलते चलते अचानक से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, अचानक से एकदम अपसाइड डाउन वाली सिचुएशन आ गई। आप लोग हो सकता है कम्युनिकेशन में हो, तो अभी कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया हो, ऐसा हुआ हो आप लोगों के बीच में, या फिर आप दोनों का इक्वेशन अच्छा रहा हो और अचानक से बातचीत बंद हो गई हो। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि यहाँ पे हुआ है, बट ठीक है, वो एक फेज़ था, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, जिससे आपको गो थ्रू करना ही था। वो मुझे डिस्टाइंट लग रहा है, मतलब दिख रहा है कि ऐसा होना ही था। तो ये अब तक हुआ है। अभी देखते हैं कि अभी क्या होगा, इस पीरियड के दौरान क्या होगा 12 जुलाई तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अभी क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में अभी कल 12 जुलाई तक अब क्या होगा, 12 जुलाई 2020 तक क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पार्ट नंबर 1। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स 12 जुलाई तक पार्ट नंबर 1 के व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा। ओके, आई वांट टू टेक दिस कार्ड। Nine of Wands, the Fool, Fire Spots and 8 of Cups। तो गाइज मुझे लग रहा है कि अभी जो 12 जुलाई तक का पीरियड है, आई वुड सजेस्ट, अगर आप तो कम्युनिकेशन में नहीं आए हो, नहीं है अभी कम्युनिकेशन, तो प्लीज़ आप 12 जुलाई तक कम्युनिकेट मत कीजिए अपने पार्टनर के साथ में किसी। और अगर फिर भी अगर आप लोग का कम्युनिकेशन है थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस टॉपिक पे आपको बातचीत नहीं करनी है।
बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वो स्कैर्ड फील कर रहे हैं, डरे हुए फील कर रहे हैं, सहमे हुए फील कर रहे हैं। उन्हें रास्ता होने के बावजूद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बढ़ना, आपके साथ आगे रिलेशनशिप को लेके जाना इज़ सो रिस्की, बहुत रिस्की है। उन्हें ये रिस्क उठाना पड़ सकता है और ये रिस्क उठाने के लिए अभी इस स्टेज पे उन्हें उतना करेज नहीं है कि मुझे ये दिख रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दौरान अगर आप अपने पार्टनर से बात करने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी डोमिनेटिंग वे में आपके साथ ट्रीट करेंगे। आपको काफ़ी हार्श लग सकता है उनका बिहेवियर, बहुत बुरा लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हो 12 जुलाई 2020 तक, और इस आर्ग्यूमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकली जीत जाए पर इमोशनली वो आपको लूज़ कर दे। तो आपको ऐसी कोई सिनेरियो, कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है कि आप उनके साथ में आर्ग्यूमेंट में आए। पॉसिबिलिटीज़ क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपका और उनका फाइट हो सकता है किसी सिचुएशंस को लेके, किसी इश्यूज़ को लेके, और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व रह सकता है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों लड़ पड़े, या फिर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हो, आर्ग्यूमेंट हो। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती है। जो भी मेरे व्यूवर हैं वो अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा लाइन अप करें। पर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आप उनको क्वेश्चनिंग करने चाहोगे कि उस थर्ड पार्टी की वजह से हमारे बीच में ये हो गया, वो हो गया, तो किसी थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में फ़िलहाल बिल्कुल भी मत लाइए। इस तरीके के कम्युनिकेशन में मत पड़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका अभी इस पीरियड में झगड़ा हुआ तो कोई एक पर्सन बहुत मेजर डिसीजन लेगा। वो ऐसा डिसीजन भी हो सकता है कि रिलेशनशिप छोड़ के निकल जाए, आपका ये रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म करके आगे बढ़ने के बारे में, मूव ऑन करने के बारे में सोचें। ऐसा हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग अभी कम्युनिकेशन में नहीं आए हो, 12 जुलाई 2020 तक आपको ये मेंटेन करना है कि आप कम्युनिकेशन में आओ ही मत। अगर कम्युनिकेशन में हो तो आपको हार्श कम्युनिकेशन, आपको आर्ग्यूमेंट्स, ये सब अवॉइड करने हैं। किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच में थोड़े से प्रॉब्लम्स है, थोड़े टेंशन्स है, तो आप वो थर्ड पार्टी को अपने बीच में लाइए ही मत। वो कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो मैरिड है तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके इन लॉज हो, ठीक है, मेरे व्यूअर्स के इन लॉज हो कि वो थर्ड पार्टी बने हुए हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर वो सिर्फ रिलेशनशिप में है, अनमैरिड है, जो ये देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली हो सकती है और फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके के इश्यूज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों का इस टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट हुआ तो कोई एक पर्सन मूव ऑन करने के बारे में मेजरली सोच सकता है, बिकॉज 8 ऑफ कप्स कार्ड आया है। देखो, मूव ऑन करते हुए कोई खुशी खुशी मूव ऑन नहीं होगा। वो मूव ऑन हो के बहुत दुखी हो गए, बहुत, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि वो मूव ऑन करने के बारे में सोचे और बहुत दुखी मन से ये मूव ऑन हो गए। ऐसा नहीं कि खुशी खुशी मूव ऑन हो रहे हैं किसी के खातिर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है आप 12 जुलाई 2020 तक आप प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए, और आप ये अवॉइड करके काफ़ी कुछ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आफ्टर 12 जुलाई 2020 रेट्रोग्रेड के बाद में शैडो इफेक्ट्स तक आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 1। To find out the correct answers for file number 1. Shadow effects में file number 1 का relationship कैसा रहेगा after retrograde।
आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, वाओ, द हेरोफेंट, वाओ, वेरी नाइस। देखिए, एक बार का ये पीरियड आपका चला जाए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, आई एम सो श्योर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक वो जो स्पार्क है ना, पैशनेट एनर्जीज जो आप अभी फील कर रहे हैं कि अभी वो नहीं है, तो वो स्पार्क आपको आते हुए दिखेगा काफ़ी रैपिडली। काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही है मुझे। फायर साइन दिख रहा है, फायर साइंस मुझे काफ़ी रैपिड मूवमेंट लगती है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी काफ़ी रैपिडली वो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे श्योरली लगता है कि इसके बाद में कम्युनिकेशन अच्छा होगा और न्यू बिगनिंग होगी। काफ़ी हद तक आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग होंगी। द लवर्स कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि बहुत अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप फिर से आपका फॉर्म होगा, और ये रोमांटिक रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे। आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ मतलब एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स, अपने जो भी उनकी चीज़ें चल रही हैं, आप भी सेम उनको बताएंगे, उनके साथ शेयर करेंगे अपनी चीज़ें। और एंजल गाइडेंस डेफिनेटली है आप दोनों के ऊपर, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, मुझे ये दिख रहा है बहुत अच्छे से द लवर्स कार्ड में। और मुझे ये भी दिख रहा है द हेरोफेंट कार्ड की रिलेशनशिप बहुत बहुत ज़्यादा और गहरा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर उनके रिलेशनशिप में कमिटमेंट ये चीज़ नहीं आई है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि रेट्रोग्रेड के बाद में उन्हें कमिटमेंट मिल सकती है अपने पार्टनर से। यस, ये बहुत डीप कमिटमेंट का कार्ड होता है। तो आफ्टर रेट्रोग्रेड मैं ये देख रही हूँ कि रिलेशनशिप बहुत स्टेबल हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से मूव होगा। एक्शन लेके आपके पार्टनर अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो लेंगे एक्शन अपनी तरफ से, रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे, न्यू बिगनिंग होगी, आप दोनों के बीच में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बॉन्डिंग होगी। फिजिकल स्पार्क भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इंटीमेसी, एंड मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि इमोशनली भी आप काफ़ी बहुत जुड़े रहोगे एक दूसरे के साथ में। एंड अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है। जो भी मेरे व्यूवर्स है, अगर वो मैरिड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथनिंग होती है, वो स्ट्रेंथनिंग मुझे अभी दिख रही है आफ्टर 12th, जो शेडो इफेक्ट्स रह गए उस पीरियड पे। ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करे, बहुत अच्छे से इन एंड आउट आपके रिलेशनशिप के बारे में बताए, और उनके गाइडेंस से आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से संवारोगे, मुझे ये दिख रहा है। ये भी दिखता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं विजिट होकर आओ, स्पेशली कोई स्पिरिचुअल प्लेस, कोई मंदिर, कोई टेम्पल जहाँ आपको जाने की इच्छा हो, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ विजिट करके आओ। तो मुझे ये तो दिख रहा है कि रेट्रोग्रेड के बाद में आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा होगा, नई शुरुआत होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, पैशनेट एनर्जी फिर से आएगी। वो जो स्पार्क आप अभी तक मिस कर रहे हैं, वो स्पार्क अभी नहीं है, आप दोनों का कम्युनिकेशन मिसमैच हो रहा है, तो वो चीज़ें मुझे आते हुए दिख रही हैं। चीज़ें बैलेंस होंगी आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा बैलेंस होगी। आप जो कहना चाहते हो वो हो सकता है अभी के जो चालू पीरियड है, वो चालू पीरियड में आप जो कहना चाह रहे हो वो सामने वाला पर्सन नहीं समझ पा रहा है, या वो जो कन्वे करना चाह रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे। इस तरीके का जो कम्युनिकेशन मिसमैच हो रहा है, वहाँ आफ्टर 12th मुझे लग रहा है कि ये बैलेंस आ जाएगा। आप भी उन्हें समझोगे, वो भी आपको समझ के लेंगे। और वो जो आप दोनों का तो है ही कि सोलमेट कनेक्शन भी कहा जाता है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन ही ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो एंजल का इसमें ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगे ही, और एक दूसरे के पास आओगे ही, एक दूसरे से जुड़ोगे ही, ये तो श्योर है। अभी आपको बस ये करना है कि किसी भी तरह से आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों से आप बचोगे तो बेहतर होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, किसी भी तरीके के हार्श कम्युनिकेशन को अवॉइड कीजिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन को अवॉइड कीजिए,
और इस तरीके के अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने पार्टनर से जाके क्लियरली बात करके आती हूँ या आता हूँ, तो अभी इस पीरियड में आपको वो चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज आफ्टर 12th मुझे लग रहा है चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत स्टेबल हो जाएगी। काफ़ी अच्छी एनर्जीज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मुझे दिख रहा है। अगेन कमिटमेंट दिख रहा है। बहुत लोगों का ऐसा हो सकता है कि अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो तो शादी के लिए चीज़ें आगे बढ़े, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से इस पीरियड को जाने दीजिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छी एनर्जीज़ के साथ वर्कआउट कीजिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव एनर्जीज अपने पार्टनर को भी सेंड करिए। आइए देखते हैं पावर ऑफ लव से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। कंपैशन, satisfaction and forgiveness। देखिए, compassion, you demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love। ओके, सो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा कंपैशन के साथ में इसे ट्रीट कीजिए, रीट्रीट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ऐसे बहुत अच्छे कार्ड, मतलब कलर जो है काफ़ी स्पार्कलिंग दिख रहे हैं। तो मैं तो ये की बात बोलूँगी कि कंपैशन से मैं ये बोलूँगी कि आप अपने लैंग्वेज के बारे में भी यहाँ पे एक वर्ड आया है, तो मुझे लगता है कि कंपैशन के साथ में इस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। और सेटिस्फैक्शन का कार्ड मुझे आया है, यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेटिस्फैक्शन वाले स्टेट पे भी जाना चाहिए। आप अपने आप को सेल्फ अप्रूवल ही दीजिए, ताकि दूसरे लोग आकर आपको कुछ सजेस्ट ना करें, कुछ आपको बताएं नहीं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और आप चीज़ों को, मतलब दूसरे लोगों को अलाउ ही ना कीजिए कि आपको आपके रिलेशनशिप को लेके वो क्या आप जजमेंट्स पास कर रहे हैं। जो कुछ भी है, आप खुद से ही अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश कीजिए। फॉरगिवनेस, you are now able to activate the power of love in order to release past hurts। तो फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब तक का जो पीरियड हो गया है आपका, उस पीरियड में अगर आपके पार्टनर ने आपका मन दुखाया है या अनफॉर्चुनेटली आपने अपने पार्टनर का मन दुखाया है, तो आप प्लीज़ उन्हें फॉरगिव कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, क्योंकि फॉरगिवनेस आना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके रिलेशनशिप में वो जो पास्ट में हुए इश्यूज़ है वो रिलीज़ हो गए, वो हर्ट्स रिलीज़ हो गए। क्योंकि जो कुछ भी अब तक आपके बीच में हुआ है उसमें आप तो अफेक्टेड है ही, पर आपके पार्टनर भी हैं, भले ही वो ना दिखा रहे हों, भले ही वो आपको इतना विजिबल ना हो, पर वो भी कहीं ना कहीं हर्ट है। तो आपको ये पास्ट इवेंट्स को अगर भुलाना है तो आप फॉरगिवनेस की प्रेयर कीजिए, आप अपने आप को फॉरगिव कीजिए, उन्हें फॉरगिव कीजिए और कोशिश करिए कि ये पास्ट इवेंट्स को आप भूल जाए और अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन ढूंढें और इस रिलेशनशिप को कंपैशन के साथ फिर से रीट्रीट करने के बारे में सोचें। तो फाइल नंबर 1, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इंसाइट्स आपको दी हैं और आपको काफ़ी कुछ बताया है करने के लिए। आई होप आप वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे ताकि आपका रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो सके। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है द वर्ल्ड कार्ड। आइए देखते हैं इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के पीरियड में आपका रिलेशनशिप अब तक कैसा था
अब कैसा रहने वाला है और आफ्टर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कैसा रहेगा। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, टू द सुप्रीम गॉड, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, holy master, holy saints, holy angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers for file number 2. प्लीज़ बताइए। सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि फाइल नंबर 2 का रिलेशनशिप अब तक कैसा था। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड बट आई जस्ट कांट अवॉइड दिस। Please excuse me for this. सबसे पहले मैं यही देखूंगी कि आप दोनों का रिलेशनशिप अब तक इस पीरियड में कैसा रहा है। ओके, टेक दिस कार्ड। अब तक कैसा रहा है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप अब तक कैसे रहा है। द मैजिशियन, द मून, जजमेंट, फायर स्वॉर्ड्स। फायर स्वॉर्ड्स कार्ड हमें फाइल नंबर 1 में भी आया था। सो बट ऑब्वियस हमें पता है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कम्युनिकेशन इस चीज़ पे पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जो भी मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं उनके भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अब तक आप दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, मैं वो बताती हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ब्लफ कर रहे हो आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको बता रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं खटक रही हो, या फिर आप उनको उनकी बातें आपको सेटिस्फैक्ट्री ना लग रही हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ऐसा हो रहा हो कि आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसे आप जानते हैं कि ये फेक कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, और उस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं। मुझे ये दिख रहा है इस आर्ग्यूमेंट में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। ज़्यादातर मैं फ्रेंड्स ही बोलूँगी, काफ़ी नंबर ऑफ़ पीपल तो इसमें इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मैं 100% बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और उनकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं। कोई ऐसा हुआ है इशू जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है, और इस आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बहुत ठेस पहुंची है, बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगा है। इतना बुरा लगा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हो, या फिर आपको काफ़ी एंजाइटी आई हो, काफ़ी नेगेटिव आपको फील हुआ हो, आपको ऐसा लगा हो कहीं ना कहीं आप अपने इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा नए से शुरुआत करके आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का अब आगे क्या, जब अभी ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ ये चीज़ हो रही है, क्या हो गई है सब स्पेशली, कि उन्हें ऐसा फील हुआ है कि ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करता है जब इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इतने इश्यूज हो रहे हैं, वो भी थर्ड पर्सन की वजह से। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे कैसा रहेगा, क्या इस रिलेशनशिप को एक बार सोचना चाहिए कुछ करने से पहले। ऐसे थॉट प्रोसेस आप लोगों के माइंड में ज़रूर से आए हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों का बहुत ही ख़राब रहा है, मुझे ये दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है, काफ़ी परेशान है, और वो अपनी परेशानी किसी से नहीं बता पा रहे हैं, नहीं उन्हें किसी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ना अपने दोस्तों को, ना अपनी फैमिली को, ना ही एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि वो क्या एग्जैक्टली इमोशनली फील कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और क्या हो रहा है। ये चीज़ वो शायद इतना खुल के किसी के साथ एक्सप्रेस ना कर रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसमें आपके पार्टनर ने आपको बहुत
बुरे तरीके से हर्ट किया है, जिससे आप इमोशनली बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि अब तक का ये पीरियड रहा है। मैं ये देखती हूँ कि अभी क्या होगा इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के पीरियड में, आपके रिलेशनशिप में अब क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 2। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो पाइल नंबर 2 है उनके और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के पीरियड के दौरान। प्लीज आई वांट टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। नंबर 2 के रिलेशनशिप में अभी क्या होगा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत हर्ट फील हुए हो, आपका बहुत दिल टूटा हो, बहुत इमोशनली आप टूटे हुए महसूस कर रहे हो। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप अभी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। आपको ऐसा बहुत, आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, आपको बहुत बुरा लगा है, आपको बहुत अनलव्ड फील हुआ है, आपको ऐसा लगा है कि मुझे में कुछ कमी है, ऐसे टाइप की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इमोशनली तो आप काफ़ी बुरे फेज से जा रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। अभी आने वाला पीरियड, मुझे ये लग रहा है कि अभी आप दोनों थोड़ा सा नो कांटेक्ट जोन में आ चुके हैं, नहीं बात कर रहे हैं बिकॉज आप जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, और वो जो कहना चाह रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं। थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहे हैं, आपके वर्बल कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों तो बात नहीं कर रहे हो, और 12 जुलाई तक आप बात करो भी मत, अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही, ये मुझे दिखता है। और या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे यह लगता है कि आपको अभी थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक की ज़रूरत है, जिसमें आप अपने आप को हील करो। जो भी आपको हर्टनेस मिली है उस रिलेशनशिप को लेके आप अपने आप को हील करो, और फिर इस रिलेशनशिप के लिए आप स्टार्ट करो। फिर आप नए से शुरुआत करो, नए से चीज़ों के बारे में सोचो। पर अभी इस पीरियड में 12 जुलाई तक मुझे लगता है आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। देखिए, ये पर्सन कैसे मेडिटेशन वाले पोजीशन पे है, ये कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के प्रे कर रहा है यूनिवर्स को, और ये सोच में है। एक स्लीप मेडिटेशन वाली भी एक प्रोसेस होती है, ये उस प्रोसेस में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब तक जो भी हर्ट हुआ है, जो भी इमोशनली आपको तकलीफ हुई है, आपके पार्टनर ने आपको जो भी बुरा भला आपको बोला है, आप वो चीज़ को थोड़ा सा साइड में रख के आप अपने आप को एक ब्रेक दीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को हील करिए। जो भी बातें उन्होंने बोली हैं आप खुद भी भूलने की कोशिश करें और उन्हें फॉरगिवनेस देने की कोशिश करें, और फिर नए से इस रिलेशनशिप के बारे में सोचें। बिकॉज इस रिलेशनशिप में कुछ न कुछ एक स्पार्क है, ये मैं देख रही हूँ, क्योंकि कुछ न कुछ बात है, तभी द स्टार कार्ड आया है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ऐसा हो सकता है कि इस पीरियड में शायद ये पर्सन आपको फिर से बात करने की कोशिश करे। ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो बात करने की कोशिश कर सकते हैं, या उस पर्सन से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई बात आपको पता चल सकती है, कोई मैसेज मिल सकता है, ये मुझे दिख रहा है। 12 जुलाई तक के इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के पीरियड में ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। आपको अपने आप के ऊपर हीलिंग करना चाहिए। द स्टार कार्ड हीलिंग का कार्ड भी बताता है कि आपको यूनिवर्स के साथ में थोड़ा सा कनेक्शन बना के अपने आप को, अपने इमोशंस पे आपको वर्कआउट करना चाहिए। बिकॉज वाटर साइन एक्चुअली इंडिकेट इमोशन को करता है। तो मुझे ये लगता है अपने इमोशंस को आप हील करो,
अपने थॉट प्रोसेस को आप हील करो और नए से इस रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचो, और ये पर्सन के बारे में भी आपको कुछ न कुछ मैसेज मिलेंगे, तो आप होपफुल रहे इस रिलेशनशिप को लेके। अब ये देखते हैं कि 12 जुलाई 2020 को जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड होगा, उसके बाद जो शेडो इफेक्ट्स रहेंगे, वो शेडो इफेक्ट्स नेक्स्ट 15 डेज तक रहते हैं। तो उस शेडो इफेक्ट में आपका रिलेशनशिप में क्या होगा। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर फाइल नंबर 2। इस शेडो इफेक्ट में मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। मैंने काफ़ी देर वेट भी किया था कि ये चुप हो जाए, पर कुछ कर ही नहीं सकती। ओह, द डेथ कार्ड अपने आप से गिरा है, तो मैं लेना चाहती हूँ। पूरा फ्लोर पे गिरा है। और 2 कार्ड। एक्चुअली मेरे इंट्यूशंस जो बोलते हैं मैं वही कार्ड्स लेती हूँ, इसलिए मैंने वो कार्ड्स लिए हैं। किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। डेथ कार्ड, तो मुझे ऐसा दिखता है कि शेडो इफेक्ट में डेथ कार्ड नेगेटिव नहीं है पूरी तरीके से, मुझे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड लगता है ये डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड का मतलब ये है कि जितनी भी नेगेटिविटीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में अब तक हुई थी, वो सारी नेगेटिविटीज़ अब क्लोज होगी, ख़त्म होगी। वो सारी नेगेटिविटीज़ का एंड होगा और आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी। अगर आप दोनों बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में नहीं है तो कम्युनिकेशन में आएंगे। अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में हैं तो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में आएंगे। ब्रेकअप में है, रिलेशनशिप में आएंगे। रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। कमिटेड रिलेशनशिप में है तो आपका रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, डेथ कार्ड का मतलब यह है कि आपका अभी कोई भी करंट स्टेट हो, आपकी करंट स्टेट से वो एक साइकिल आगे बढ़ता है, एक फेज आगे बढ़ता है। तो अगर आप ऐसे नो कांटेक्ट जोन में हैं तो कांटेक्ट में आ जाएंगे। इस तरीके से आप फ्रेम कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, जितना मैं देख रही हूँ कार्ड्स में कि लड़ाई हुई, इश्यूज हुए हैं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी लड़ाई अभी यहाँ पे शेडो पीरियड में आपकी लड़ाइयाँ सब खत्म हो जाएगी और नए से शुरुआत होगी। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि स्टिल एक बार आपका अगर रिकन्सिलेशन हो गया इस पीरियड, इस पर्सन के साथ पे, तो भी ये पर्सन ना कहीं जगलिंग वाली सिचुएशन में रहेंगे। इतना खुलकर नहीं रहेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा कि अभी करना क्या है। अपनी फीलिंग्स की खातिर वो आ तो जाएंगे आपके पास में, पर फिर भी क्लैरिटी नहीं रहेगी। उनको बुरा भी लगेगा जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, उन सारी चीज़ों को लेके उन्हें गिल्ट फील हो सकता है, उन्हें बुरा लग सकता है, उन्हें नेगेटिव फील हो सकता है। बहुत उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपको बुरा सलूक कर दिया, काफ़ी बुरा बोल दिया और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसी वाली सिचुएशन में आपके पार्टनर आ सकते हैं। आप भी मुझे उस सिचुएशन से गो थ्रू करते हुए दिख रहे हो, पर रिलेशनशिप बढ़ेगा आगे, ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों की उतनी अच्छी बात नहीं हो रही है तो बात होगी, रिकन्सिलेशन होगा, बातें आपके एक दूसरे को शेयर होगी, चीज़ों में बैलेंस आएगा। पर फिर भी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट जो है ना, इस पीरियड में आपको झेलने के लिए मिल सकता है। उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप पे, आपके पार्टनर के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर बहुत गहरा रहेगा। सो आपको करना क्या है, ये अगर मैं बोलूँ तो बेहतर है इस पीरियड में, जब रेट्रोग्रेड ख़त्म होता है और शेडो इफेक्ट्स के पीरियड में हम लोग एंट्री करते हैं, उस पीरियड में कोशिश करिए कि आप भी अपनी तरफ से बैलेंस मेंटेन करें। अगर आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं तो उनसे आप उतना ही बात करिए, क्योंकि क्या है, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इनकी गलती है, मैं क्यों बात करूं,
अगर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो ये बहुत अनबैलेंस हो जाएगा, बहुत मिसमैच हो जाएगा। तो आपको कहीं पे भी ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उनके इमोशंस को समझ के लेना है और चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पास्ट इवेंट्स को अगर आप अपने इस रिलेशनशिप में ना ही निकालें तो बेहतर है। आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करें। आफ्टर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो शैडो इफेक्ट्स रहेगा उस पर आपका ध्यान रहेगा, पास्ट में इन्होंने मेरे को ये बोला, मुझे वो बोला, मुझे वो बोला। तो आप वो चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर में आपको आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप के बारे में, उसके बारे में सोचेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये बात दिख रही है। ये तो है कि आपके पर्सन आपसे बात करने ज़रूर आएंगे। हो सकता है वो अपने इमोशंस को उतना खुलकर एक्सप्रेस ना कर सके, बिकॉज किंग ऑफ कप्स कार्ड हमेशा ये बताता है कि वो पर्सन प्यार तो करता है, लाइक तो करता है, पर ये पर्सन को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो अब जिस पर्सन को एक्सप्रेस नहीं करना आता है तो अब क्या ही कर सकते हैं। आप ज़रा इन्हें अंडरस्टैंड करके दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पीरियड आप अपने रिलेशनशिप को इतने बुरे तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से देखिए और बैलेंस कीजिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको पावर ऑफ लव के कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर फाइल नंबर 2। एक्सप्रेशन देखा, लॉयल्टी एंड वर्च्यू। एक्सप्रेशन, यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे माइंड स्टेट में हैं कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। तो ये आप में है, आपके पार्टनर में नहीं है, ये हम लोग देख चुके हैं। और आप में ये पावर भी है कि आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको, अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, जो भी आपकी अपनी इनर विशेस है, आप वो विशेस को मैनिफेस्ट कर सको, आप में ये चीज़ है। तो कार्ड्स आपको एक्सप्रेशन का जो अगर मैसेज बता रहे हैं, तो जैसे ये इसका टाइटल है एक्सप्रेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी विशेस को एक्सप्रेस कीजिए। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा वो विश मैनिफेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ में आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो, तो ये आप यूनिवर्स को क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए। क्लियरली आप जैसे क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। लॉयल्टी, योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। देखिए मुझे ये तो लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत बहुत लॉयल हैं अपने पर्सन के लिए, और कहीं ना कहीं ये डिवोशन, ये कंसिस्टेंसी आपकी नोटिस की जा रही है। यूनिवर्स देख रहा है ये लॉयल्टी, और डेफिनेटली इस लॉयल्टी के बदले आपको अच्छा ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि लॉयल्टी के बदले डिसलॉयल्टी मिले। तो आप अपने आप में वो पेशेंस रखिए, अपने आप में वो पीस लाइए कि आपको ये जो डिवोशन है, वो कंसिस्टेंसी है इस रिलेशनशिप में बने रहने की, वो ऐसे ही खाली नहीं जाएगी। वर्च्यू, you acknowledge your loving spiritual attributes that encourage other to grow। आप में अपने आप में वो स्पार्क है, वो चीज़ें हैं जिससे दूसरों को आप गाइड कर सकते हैं, दूसरों को एनकरेज कर सकते हैं उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट यहाँ पे बात हो रही है आपके रिलेशनशिप की, तो मैं इसको यहाँ लिंक करूँगी कि आप में अपने आप में इतनी पावर्स है कि आप अपने पार्टनर को एनकरेज कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। आप में वो स्पिरिचुअल स्पार्क है। तो आप प्लीज़ जितने कार्ड्स, जितना मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, 7 कलर्स ऑफ मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को उस स्टेट में लाइए। अपने पार्टनर को आप एनकरेज करिए कि वो ग्रो करे अपनी लाइफ में।
तो ये था फाइल नंबर 2 का रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको इससे मदद मिली हो और आप इसके गाइडलाइंस को अपनी लाइफ में फॉलो करके अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 द हेरोफेंट चूज़ किया है, आइए देखते हैं इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के पीरियड में अब तक इनका रिलेशनशिप कैसा था, अब कैसा रहेगा, और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बाद में शैडो इफेक्ट्स में रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। टू द सुप्रीम गॉड, टू माई स्पिरिचुअल टीचर्स, टू ऑल माई स्पिरिचुअल टीचर्स, होली मास्टर, होली सेंस, होली एंजल्स, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers for file number 3. Please help me to find out the correct answers for file number 3. अब तक इनका रिलेशनशिप कैसा रहा, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इस रेट्रोग्रेड पीरियड में अब तक रिलेशनशिप कैसा रहा, मुझे ये देखना है। Two of Cups, the Chariot, Five of Wands and Page of Swords. ओके, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप स्टार्टिंग में तो अच्छा ही चल रहा था आप दोनों। मैं एक बात बता दूं कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं फाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है द हेरोफेंट, वो बहुत डीपली प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा, और आपके पार्टनर भी आपसे करते हैं। ये जो कनेक्शन है ये कम्प्लीटली म्यूचुअल कनेक्शन है। तो पहले तो रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा था, बट मे बी मुझे ऐसा दिख रहा है कि झगड़े हुए हैं आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा, और इस झगड़े में ना काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी अननेसेसरी, काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, काफ़ी लोगों ने हाथ साफ किया है, सब मैं सीधा शब्द अगर यूज़ करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ठीक ही चल रहा था, अच्छा ही चल रहा था, काफ़ी बैलेंस था रिलेशनशिप में, पर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और अभी आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हो, या फिर आपकी कम्युनिकेशन बहुत बहुत कम हो गई है, बात नहीं हो रही है, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक दूसरे से मिलना नहीं हो रहा था, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये उस मतलब अब तक का पीरियड है कि अब तक क्या हुआ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आपके साथ में। तो मुझे ये दिख रहा है कि अब तक आपके बीच में झगड़े तो हो गए हैं, ठीक है, आप दूर से ही उनको स्टॉक कर रहे हो, वो आपको दूर से ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, पर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन में नहीं है, ये मुझे लग रहा है। बहुत इनडायरेक्ट सेंस में कम्युनिकेशन में रहे हो अभी तक। लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाइयाँ आपके दिमाग से गई नहीं है अभी तक, अभी भी आपके दिमाग में वही बातें चल रही हैं कहीं ना कहीं। और अब तक का जो टाइम था, स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा था, बैलेंस चल रहा था, अचानक से कुछ हो गया और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अभी अकेले पड़ गए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। थॉट प्रोसेस नेगेटिव हुआ है आप दोनों का भी इंडिविजुअली, बट यस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी आई थी जहाँ पे आपको अकेले ही सब कुछ प्रूव करना पड़ रहा था। आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई, जो भी टॉपिक था आप दोनों के बीच में, आपको अपनी बाजू सही रखने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़े, मुझे ये दिख रहा है। आपके पर्सन को समझाने के लिए, बताने के लिए, मनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़े। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपकी बात को सुन के लिया, पर माना नहीं कहीं तो भी। उन्होंने इतना सीरियसली आपको समझ के नहीं लिया इस पीरियड में, ये मुझे दिख रहा है।
और अभी वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या सोशल मीडिया में आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और ये सेम आप भी कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। पर ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, वो डिस्टेंस में हो रही है। आइए देखते हैं कि अभी इस पीरियड में अब क्या होगा। टिल 12 जुलाई 2020 तक आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा, हम ये देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पॉइंट नंबर 3। प्यार तो काफ़ी गहरा है आप लोगों का, मुझे ये दिख रहा है। कॉम्प्लेक्स हो चुका है। क्या है तो देख लेते हैं। द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्या होगा। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है, द मैजिशियन कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करें। अब जब बात करना स्टार्ट करोगे इस पीरियड में 12 जुलाई तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी कही हुई बातों को बिलीव ना करे। ऐसा मिसमैच हो सकती है आप दोनों के कम्युनिकेशन में। पर व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये बता रहा है कि चीज़ें चेंज होगी। तो अब तक जो नहीं बात कर रहे थे, बात करने लगोगे इस पीरियड में, मुझे ये दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखती है। पर अगेन मुझे प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है। बिकॉज देखिए, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में ये बात है ही कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में अगर आप कम्युनिकेशन में आ रहे हैं तो वो बहुत वर्स्ट लेवल पे जाता है। अगर रिकन्सिलेशन में आता है तो वो भी टेम्परेरी होता है। तो मुझे अगेन 8 ऑफ कप्स कार्ड मुझे इस फाइनल लिस्ट में आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें तो ठीक हो जाएगी आप दोनों के बीच में, बट अगेन कम्युनिकेशन मिसमैच होगा। आपको यकीन नहीं होगा उनकी बातों पे, उनको यकीन नहीं हो सकता है आपकी बातों पे, और चीज़ें फिर से टर्न हो सकती हैं। अगेन चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस होकर फिर से फ्लक्चुएट हो सकती हैं, फिर से नेगेटिव हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि अगेन आप अकेले रह जाओ, या फिर आप मूव ऑन करने के बारे में सोचें, या आपके पार्टनर मूव ऑन करने के बारे में सोचें। चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। बिकॉज न्यू बिगनिंग तो मुझे दिख रही है इस पीरियड में आप दोनों के लिए, बट अगेन वो टेम्प्रेरी ही दिख रही हैं। बेटर होगा इस पीरियड को आप अवॉइड करें। रिकन्सिलिएशन भी अगर करना चाहते हैं तो इस पीरियड की बात करें, ताकि ये टेम्प्रेरी रिकन्सिलिएशन ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका दिल दुखे, उनके इमोशंस फिर से हर्ट हो जाए। क्योंकि ये तो दिख रहा है बिकॉज ऑफ 8 ऑफ कप्स, आप भी समझ पा रहे हैं कि ये पर्सन अगेन इसको डिसअपॉइंटमेंट मिली है और ये अभी मूव ऑन कर रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में मत पड़े, इस पीरियड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये पीरियड ही ऐसा है जहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस पीरियड में आपको थोड़े ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आएंगे कि चीज़ें कॉन्स्टेंट नहीं है, टेम्प्रेरी है। तो अगर रिकन्सिलिएशन होता है तो वो बहुत टेम्प्रेरी लेवल पे रिकन्सिलिएशन होगा। सो इट्स बेटर कि आप इस पीरियड को अवॉइड करें, ताकि आपको ऐसी इमोशनल हर्टनेस ना फेस करनी पड़े। अभी देखते हैं कि आफ्टर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड 12 जुलाई को मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हमें काफ़ी कुछ 15 दिन तक शेडो इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। तो वो शेडो इफेक्ट्स में आपका रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे, हम ये देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर फाइल नंबर 3। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बाद 12 जुलाई 2020 के बाद में रिलेशनशिप का क्या होगा।
जजमेंट, किंग ऑफ कप्स हमें प्रीवियस कार्ड्स में भी आया था, डेथ भी आया था, एंड 5 ऑफ कप्स ये भी आया था। सो मुझे ये तो लग रहा है कि जजमेंट कार्ड से कि 12 जुलाई के बाद में जो शेडो इफेक्ट रहेगा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, उस पीरियड में आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, रिलेशनशिप में नए से शुरुआत होगी, और हो सकता है ये पर्सन आपके पास खुद से चलकर आए, खुद से चलकर आएंगे, बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, बट आप लोगों का जो भी नेगेटिविटी है वो यहाँ पे क्लोज होके नई शुरुआत ज़रूर होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई एक, स्पेशली आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे वो लगते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट इवेंट्स पे ही ध्यान रखोगे। आपका मन जो है ना वो ओवरकम नहीं होगा पास्ट इवेंट्स में, जो भी आपको हर्टनेस मिली है उन सारी हर्टनेस से आप ओवरकम नहीं हुए होंगे। आपका ध्यान प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ कम, पास्ट इवेंट्स पे ज़्यादा रहेगा। तो मुझे ये तो दिख रहा है कि रिकन्सिलिएशन हो रहा है फॉर श्योर। आपके पर्सन आपके पास फिर से आ रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन डेवलप होगा, अगर सेपरेशन में है तो रिकन्सिलिएशन होगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ों में नए से सुधार आएगा, नई बिगनिंग, न्यू शुरुआत दिख रही है रिलेशनशिप में। पर कोई एक पर्सन जो है वो पास्ट इवेंट्स की तरफ रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हुए हों, उस इश्यूज की वजह से आप गिल्टी फील करो या आपके पार्टनर गिल्टी फील करें, नेगेटिव फील करोगे, नेगेटिव एंजाइटी आपको आई रहेगी, और पास्ट इवेंट्स के लिए आप बहुत दुखी महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करेंगे। ध्यान आपका पास्ट इवेंट्स की तरफ ही रहेगा। तो मुझे ये तो दिख रहा है रेट्रोग्रेड के बाद में रिकन्सिलिएशन हो रहा है, पर्सन खुद से आ रहा है, अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर के तो है ही नहीं है, किंग ऑफ कप्स कार्ड आया है, बट फिर भी हाँ ये अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि एक नई शुरुआत हो। तो मैं भी अपने सारे व्यूवर्स से यही कहूँगी कि रेट्रोग्रेड के बाद में अगर आपका रिकन्सिलिएशन होता है तो बहुत अच्छा है। रेट्रोग्रेड के पीरियड में भी वो ट्राई करेगी आपसे बात करने का, पर मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ इस रेट्रोग्रेड के पीरियड में 12 तक आप किसी भी तरीके का रिकन्सिलिएशन ना करें, क्योंकि ये टेम्प्रेरी होता है। अगर आप यहाँ पर रिकनसाइल करते तो अगेन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और हमें कार्ड्स भी बता रहे हैं कि अगेन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों अलग अलग वेज ना पकड़ लो, मूव ऑन करने के बारे में ना सोच लो, रिलेशनशिप कॉल ऑफ करने के बारे में ना सोच लो। तो इससे अच्छा ये है कि मुझे फ्यूचर पीरियड में भी, शेडो इफेक्ट्स के पीरियड में भी दिख रहा है रिकन्सिलिएशन। तो इस पीरियड को, 12 तक के पीरियड को आप ज़रा अवॉइड करें, और जो भी आपको पैचअप करना है वो 12 के बाद में आप पैचअप करें, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें यहाँ पे टेम्प्रेरी नहीं, यहाँ पे परमानेंट रहेगी। 12 जुलाई के बाद में चीज़ें कोई भी टेम्प्रेरी नहीं रहेंगी, उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, अच्छा फाउंडेशन रहेगा और स्टेबिलिटी रहेगी। देखिए किंग ऑफ कप्स भी बता रहा है कि एक रिलेशनशिप में फिर से एक जान रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन रहेगा और नए से शुरुआत होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, पास्ट इवेंट्स को भूलने की कोशिश करना है, पूरे दिल से कोशिश करना है, क्योंकि अगर आप पास्ट इवेंट्स पे ही अटके रहोगे तो ना आप फोकस कर पाओगे प्रेजेंट पे, ना आप आपके पार्टनर को फोकस करने दोगे। क्योंकि अगर आपका दिमाग अगर पास्ट इवेंट्स की तरफ ही है, जो कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, अगर आपका ध्यान पास्ट पे ही अटका हुआ है, तो आपका मन नहीं करेगा कि आप अपने पर्सन से बात करें। अगर बात करना चाह रहे हो तो पास्ट इवेंट्स के लिए क्लैरिटी आप सीख करोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पास्ट इवेंट्स को पास्ट में ही छोड़ दो और प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ आप फोकस करो। बिकॉज यहाँ पे देखिए, अगर ये पर्सन यहाँ से यहाँ देखता है तो 2 कप्स जो है उसके पास मौजूद, वो उसको ले सकता है। यहाँ सन भी निकला हुआ है, पर ये पर्सन कहाँ देख रहा है, जहाँ लॉस हुआ है, जहाँ डैमेज हुआ है, जहाँ उसके कब्ज नीचे गिर गए हैं, वहाँ उसकी तरफ देख रहा है। आपको अपना ध्यान हटाना पड़ेगा, अदरवाइज की रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आएगा। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने में डिफ़िकल्टी जा सकती है। ठीक है, रेट्रोग्रेड के बाद में जो शेडो इफेक्ट्स है उस पीरियड में रिकन्सिलिएशन है, नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है। जो भी नेगेटिविटीज़ आप इस पीरियड में झेलते हो, नेगेटिविटीज़ एंड होके एक चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके रिलेशनशिप में, नई शुरुआत होगी। बस आपको कोशिश करनी है, पूरे दिल से कोशिश करनी है कि आप पास्ट इवेंट से ध्यान हटा के प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ फोकस करें। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
Please universe guide me for pile number 3. Please universe guide me for pile number 3. Please universe guide me for pile number 3. Evolution, harmony, priorities. Okay. Evolution. You realize that obstacles are merely lessons on your path to love. देखिए, यहाँ पे भी मैं अब तक जो बता रही थी उसको काफ़ी अच्छे से फ्रेम करके लिखा हुआ है कि आपको रियलाइजेशन है कि जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, उसे आप एक लेसन की तरह लें। आपके इस रिलेशनशिप वाले पाथ पे ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसे एक लेसन की तरह ले, और लेसन की तरह लेके इसे आप समझें कि आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। जैसे अगर पास्ट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो मुझे जो क्लिक हो रहा है कि मेरे जो ये व्यूवर्स है वो बहुत ज़्यादा पास्ट इवेंट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो भी पास्ट में हो चुकी हैं बुरी बातें, उससे वो ज़्यादा जल्दी ओवरकम नहीं होते हैं। तो इस जो ये एक पीरियड है, ये एक ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में मुझे लगता है आपको एक लेसन लेना चाहिए कि पास्ट इवेंट्स को लेट गो करना आपको सीखना चाहिए, रिलीज़ करना आपको सीखना चाहिए, ताकि आपको आगे का पाथ आपको अच्छा मिले, क्लियर मिले। हारमोनी, यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विथ एवरीथिंग। देखिए, हारमोनी का तो आपको कंफर्म कर ही रहा है कि आपके रिलेशनशिप में हारमोनी आएगी और बैलेंस्ड आएगा सारे लोगों के साथ के कनेक्शन में, फॉर श्योर। तो ट्रस्ट रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा काम कीजिए इन जो पास्ट इवेंट्स के बारे में मैंने बोला है, जिसे लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, उस इवेंट्स, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप वर्कआउट कीजिए। हारमोनी आपके लिए डेफिनेटली है। प्रायोरिटीज़, यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशन। आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आपको बिल्कुल समझना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको समझना चाहिए कि आपके इस सिचुएशन में मैनिफेस्टेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे, आप अपने रिलेशनशिप को लेके अच्छी अच्छी बातें इमेजिन करोगे, विजुअलाइज करोगे, तो वो चीज़ें आपके रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और आपको ये बात अभी एक लेसन के तौर पे लेना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन एक अच्छा, हेल्दी, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप अपने रिलेशनशिप में हारमोनी ला सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ ला सकते हैं, एक नई शुरुआत ला सकते हैं। जो आपको चाहिए आपके रिलेशनशिप में वो आप अचीव कर सकते हैं। तो आपको अपनी चीज़ों पे काम करना है। एक तो आपको पास्ट इवेंट्स को फॉरगिव करके, लेट गो करके रिलीज़ करना है, अपनी प्रायोरिटी समझनी है, विजुअलाइजेशन पे काम करना है, और देखिए फिर आपके रिलेशनशिप में कैसे हारमोनी आती है। आई होप पाइल नंबर 3 को मेरी मैसेजेस, मेरी गाइडेंस बहुत क्लियरली समझे हों। जो भी मैंने बातें बताई हैं आपको, प्लीज़ उसे नोट कीजिए और अपने रिलेशनशिप पे वर्कआउट कीजिए। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूं। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है। इस टाइप का जो टॉपिक है ये लेने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये टॉपिक पता नहीं कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा मैसेज देगा, क्योंकि टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है। बट फिर भी मैंने इसको लिया क्योंकि मेरे कार्ड्स मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मुझे यूनिवर्स, मेरी एंजल सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। आई होप इस टॉपिक से आपको काफ़ी हेल्प मिली हो और इस टॉपिक से आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा बैलेंस कर सकें, उसमें अच्छाइयाँ ला सकें, चेंजेस ला सकें। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप बताएं मुझे ज़रूर से कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और कितनी रेजोनेटिंग लगी, आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए, आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और
मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस ला सकूं। आप मुझे आपको क्या टॉपिक्स चाहिए इसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग चाहिए। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए कुछ न कुछ वीडियो ज़रूर प्रेजेंट करूँगी। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरी email ID tarotreadingart@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं डेली गाइडेंस देती हूँ, वीकली प्रेडिक्शन देती हूँ, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के ऊपर प्रेडिक्शंस देती हूँ। वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।